नमस्कार, मैं अर्पित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, हमारी हमेशा कोशिश रहती है आप सभी को नई जानकारी देने की और हर रोज लेकर आते हैं हम आप सभी के समस्याओं के समाधान आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, जब भी हम मंदिर में जाते हैं या फिर कोई धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तो पंडित जी उसे चरणामृत या फिर पंचामृत देते हैं। लगभग सभी लोगों ने ही ये पंचामृत पिया होगा, लेकिन आपको बता दें कि अभी भी बहुत ही लोग इसकी महिमा और इसके बनने की प्रक्रिया को नहीं जानते होंगे। ये चरणामृत होता क्या है, इसका धार्मिक और औषधीय महत्व क्या है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो चलिए दर्शकों, शुरुआत करते हैं, उस पर विस्तार से चर्चा करते हैं पंडित जी से। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, आज का दिन आपके लिए शुभ हो, कल्याणमय हो। और गुड लक टिप कार्यक्रम के आज के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे चरणामृत के बारे में। कैसे बनता है चरणामृत, चरणामृत का अर्थ क्या है, धार्मिक और आयुर्वेदिक दृष्टि से उसका क्या महत्व है, चरणामृत का बताएंगे आज हम आपको। तो ध्यान से देखिएगा आज आपका पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स। दोस्तों, चरणामृत की महिमा का भला कोई क्या बखान करेगा। बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है चरणामृत के संबंध में। शास्त्र पढ़ेंगे तो जानेंगे ना, लेकिन आजकल समय ही कहाँ है किसी के पास शास्त्रों को पढ़ने का। मोबाइल से, यूट्यूब से, फेसबुक से, व्हाट्सएप से ही फुर्सत नहीं मिलती, शास्त्र कहाँ पढ़ेंगे। चलिए, कोई बात नहीं, आज हम आपको बताते हैं चरणामृत के संबंध में। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णुपादुकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्येते। अर्थात भगवान श्री हरि, भगवान श्री विष्णु के चरणों का अमृत रूपी जो जल है, चरणों का जो जल है, वह अकाल मृत्यु का हरण कर सब प्रकार की व्याधियों का नाश करने वाला है, अकाल मृत्यु के भय को दूर करने वाला है। अकाल मृत्यु, सड़क पर चल रहे थे और बस या कार ने कुचल दिया। छोटी उम्र में जो खत्म हो जाते हैं उसको अकाल मृत्यु कहते हैं। इस तरह देह से प्राण निकल गए, घर में बिजली का करंट लगा, मृत्यु हो गई, यही तो है अकाल मृत्यु। आयु पूरा किए बगैर ही समय से पूर्व मृत्यु का ग्रास बन जाना, यही अकाल मृत्यु कहलाता है। तो जो लोग भगवान का चरणामृत लेते हैं उन्हें कभी भी अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता है। सब प्रकार के पापों का शमन करने वाला है, नाश करने वाला है चरणामृत। भगवान विष्णु के चरणों का जल तो असाध्य रोगों के लिए भी रामबाण औषधि के समान गुणों से युक्त है। कोई गंभीर बीमारी से यदि पीड़ित है, यदि नित्य चरणामृत का सेवन करे, निश्चित तौर पे गंभीर से गंभीर बीमारियों से उससे मुक्ति मिलती है। चरणामृत की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मनुष्य नित्य प्रतिदिन भावपूर्वक शांत चित्त से भगवान श्री विष्णु के चरणामृत का सेवन करता है, पहली बात तो उसका कभी पुनर्जन्म नहीं होता है। मृत्यु के पश्चात सीधा मोक्ष को प्राप्त होता है, श्री हरि के चरणों को प्राप्त होता है। कितनी महिमा बताई गई है चरणामृत की। पुनर्जन्म से मुक्ति दिलाने वाला माना गया है एक जल, खाली चरणामृत। सब शास्त्र ऐसा कहते हैं। आपने देखा होगा, जब भी हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं मंदिर, तो मंदिर के पुजारी अथवा महंत प्रसाद की तरह ही हमें चरणामृत अंजलि के अंदर देते हैं।
लेकिन क्या जानते हैं कि क्या होता है उस चरणामृत में? ऐसे बहुत से लोग हैं जो चरणामृत के महत्व और महिमा के बारे में नहीं जानते हैं। तो आज के इस विशेष एपिसोड में हम केवल चरणामृत के विषय में ही चर्चा कर रहे हैं। चरणामृत का अर्थ और महिमा, कैसे बनता है चरणामृत, क्या महत्व है चरणामृत का, ये आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। चरण और अमृत, इन दो शब्दों से मिलकर बना है चरणामृत। लेकिन किसके चरणों का जल अमृत के समान होता है? किसके चरणों का जल अमृत के समान होता है? तो इसका उत्तर एक ही है, केवल भगवान श्री हरि विष्णु और उनके ही श्री कृष्ण स्वरूप या फिर बाल स्वरूप में बाल गोपाल भगवान श्री लड्डू गोपाल के चरणों का जल ही अमृत समान कहा गया है। अमृत जैसे गुणों को प्रदान करने वाला है भगवान विष्णु के चरणों का जल। इसके अलावा जो लोग हमारे पूजनीय हैं, जैसे हमारे माता पिता, साधु संत, हमारे गुरु, ऐसे सत्पुरुषों के चरणों का जल भी चरणामृत कहा गया है। यानी माता पिता, गुरु, साधु संतों के चरण कमल पखारने वाला जल भी चरणामृत के समान है। आज तो प्राय ऐसा देखने में बहुत कम ही मिलता है कि कोई सुपुत्र श्रवण कुमार अपने माता पिता या गुरु के चरणों का जल चरणामृत की भांति ग्रहण करता हो। बताइए, आप में से, हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो अपने माता पिता के चरणों को धोकर उस चरणामृत का सेवन करते हो प्रतिदिन? ईमानदारी से बताइए, आप में, हम में से कितने ऐसे लोग हैं? क्या अभी तक के मनुष्य जीवन के अंदर हमने कभी अपने माता पिता के चरणों को पखारा है जल से? क्या उस जल का हमने सेवन किया है? सोचिए, मनुष्य जीवन में इतने साल के हो गए और इतने साल में हमने एक काम नहीं किया। माता पिता के चरणों को धोकर उस जल का सेवन नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। कोई भोग भोगा हो उसका कोई अर्थ नहीं है जब तक आपने माता पिता के चरणों का जल का सेवन नहीं किया, तब तक आपने कुछ भी नहीं किया। धिक्कार है आपके हमारे जीवन के ऊपर। जब भी समय मिले सोचिएगा इस बात को और कोशिश कीजिएगा प्रतिदिन अपने माता पिता के चरणों को पखारें। सप्ताह में एक बार, महीने में एक बार, साल में एक बार, और कुछ नहीं तो जीवन में एक बार तो कम से कम माता पिता के चरणों को धोकर उस जल का सेवन कर लीजिए। ये मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। आपको जिस उद्देश्य से ईश्वर ने भेजा है वो उद्देश्य सफल हो जाएगा। ये मातृ ऋण, पितृ ऋण से आपको मुक्ति मिल जाएगी। इसका एक बहुत ही सुंदर उदाहरण हमारे सामने तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई एक पंक्ति है। श्री रामायण जी के केवट प्रसंग के अंदर आता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जब वनवास के लिए निकले तो अयोध्या से वन को जाते समय मार्ग में एक नदी पड़ती थी, जिसे केवल केवट यानी नाविक के द्वारा ही कराया जाता था, पार कराया जाता था। इसलिए प्रभु श्री राम ने नदी को पार करने के लिए केवट की आवश्यकता चुकी थी तो उससे प्रार्थना करी और कहा, केवट को आवाज दी और कहा कि उन्हें नदी पार करा दे। इसके बदले में वो उसे कुछ मोल देंगे। तो केवट प्रभु श्री राम से कहने लगे कि प्रभु, नदी तो मैं आपको पार करा दूंगा, लेकिन उसके पश्चात आपको भी मुझे एक नदी पार करानी पड़ेगी। क्योंकि केवट पहचान चुके थे प्रभु को। बड़ी चतुरता के साथ केवट ने भगवान श्री राम से अपनी बात कह डाली। केवट की चतुराई देखकर भगवान मुस्कुराए और जानबूझकर अनजान बनते हुए कहने लगे कि तुम्हें कौन सी नदी पार करनी है। तो केवट जी ने भगवान से कहा, पद पखारी जलपान करी आपु सहित परिवार, पितर पारु प्रभु पूनि मुदित गयो ले पार। अर्थात, हे नाथ, मैं आपके बारे में तो सब जानता हूं प्रभु, परंतु बिना मोल चुकाए तो मैं आपको नदी पार नहीं कराऊंगा। तो
क्या मोल मांग रहे थे केवट जी भगवान श्री राम से? सोना, चांदी, हीरे मोती या कोई मूल्यवान वस्तु? तो उत्तर क्या है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं चाहते थे केवट। वे तो केवल मोल के रूप में भगवान से उनकी सेवा मांगना चाहते थे। कहते हैं कि सेवा बड़े ही भाग्य से मिलती है, और यदि ईश्वर की सेवा हो तो उसका तो कहना ही क्या। जिस किसी ने भी केवट जी की भांति ईश्वर से उसकी सेवा, उनकी भक्ति मांग ली, मान लो उसने साक्षात भगवान को पा लिया। क्या हीरे मोती मांगना है मंदिरों में जाके? क्या धन मांगना है? भक्ति मांग लीजिए, चरणों की सेवा मांग लीजिए। नित्य कर्मों के साथ में भगवान की सेवा करना ही सबसे अधिक मूल्यवान संपत्ति कमाने जैसा है। आज के समय में इतना बिजी लाइफ हो गई है कि घर के अंदर भगवान की स्थापना करना ही भूल गए हैं लोग बात, और अगर कर भी दिए तो वह धूल जमती है। आप भगवान की सेवा कर रहे हैं, बदले में भगवान आपको क्या दे रहे हैं? अपनी भक्ति रूपी संपत्ति। तो जो ऐसा कर पा रहा है, समझ लीजिए वास्तविक अर्थों में वही असली संपत्ति का स्वामी है। क्योंकि नोट तो एक बात बहुत प्रैक्टिकल है, ये जो हम धन संपत्ति जमा करते हैं, बड़ी कटु शब्द बोल रहा हूं मैं कि जो हम धन संपत्ति जमा करते हैं, सब जिस दिन मृत्यु को प्राप्त होते हैं केवल उस दिन शोक मनाया जाता है। उस दिन रात को या अगले दिन सबसे पहले अलमारी खोल के देखा जाता है कि पिताजी ने क्या क्या जमा कर रखा है, कितना पैसा है। 12 दिन बाद में एक तस्वीर टंग जाती है, फोटो उसके ऊपर लग जाती है, और सब दूसरे तीसरे दिन से ही सब अपने काम में लग जाते हैं। यही मनुष्य जीवन है। मोह माया, यही मनुष्य जीवन है। अरे तो क्या साथ ले गई? तो भगवान की भक्ति करी होगी तो भगवान की भक्ति आपके साथ जाएगी। तो केवट जी ने भगवान श्री राम से विनती की कि प्रभु मैं आपके चरण कमल धोना चाहता हूं, कृपा कर आप मेरी इस सेवा को स्वीकार कीजिए। चरण प्रखारना भी तो एक प्रकार की सेवा ही है। तो केवट जी ने भगवान से साफ कह दिया कि प्रभु तभी मैं आपको नदी पार कराऊंगा जब आप मुझे अपने चरणों को पखारने देंगे, आप मेरी सेवा को स्वीकार करेंगे। भगवान ने केवट जी पर कृपा की और सेवा स्वीकार कर ली। तत्पश्चात केवट ने भगवान के चरण धोकर उस जल से चरणामृत बनाया और चरणामृत के रूप में उस जल को ग्रहण कर लिया और विनती करने लगा कि प्रभु आप भी केवट में भी केवट, फिर भला एक केवट दूसरे केवट से सेवा का मूल्य कैसे ले सकता है? अंतर केवल इतना ही है कि मैं इस नदी को पार करवाने वाला केवट हूं और आप प्रभु श्री राम इस संसार रूपी समुद्र से जीवन रूपी नौका पार कराने वाले हैं। बोली जय श्री राम। यही तो अंतर है आप में और मुझ में, प्रभु में और भक्त में। तो केवट के वचन सुनकर भगवान श्री राम बहुत प्रसन्न हुए। भगवान ने न केवल केवट का बल्कि उसके पूर्वजों तक का, 7 पीढ़ियों तक का, क्या जन्मों जन्मों तक की पीढ़ियों का उद्धार कर दिया। तो केवल भगवान की चरण सेवा करने से ही न केवल स्वयं केवट भवसागर से पार हो गए, बल्कि केवट ने तो अपने पूर्वजों तक का उद्धार करा लिया। तो ऐसी महिमा है चरणामृत की। तो कोशिश कीजिए, प्रभु के चरणामृत तो आपको करने ही है, अपने माता पिता का भी एक बार कर लीजिए, अपने गुरु का भी एक बार चरणामृत ले लीजिए, आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो दर्शकों फिलहाल के लिए जरा एक छोटे से ब्रेक का कहीं हो जाएगा, जल्द हाजिर होते हैं।